संबरासुर को पूरी बात बता दी कि राजन, जो कृष्ण का प्रथम पुत्र है, तनय है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। क्या करें? संबरासुर ने भगवान के प्रथम पुत्र का हरण कर लिया। पहले पुत्र का, संबरासुर ने भगवान के पहले पुत्र का हरण कर लिया, प्रद्युम्न जी का, और उस बालक को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका तो हवा खाने के लिए समुद्र की एक मछली आकाश में उछल रही थी। सब पशु जीव जंतु अपने आप को स्वतंत्र चाहते हैं, थोड़ा सा बाहर का माहौल देखना चाहते हैं। तो वो मछली, एक बड़ी विशालकाय मछली, समुद्र से हवा में ऊपर आकाश मंडल पर उड़ी, और वो भी मुंह खोल करके। और जब मुंह खोल करके उड़ी, और उसी समय जो संबरासुर ने बालक को फेंका था, वो सीधे बालक उस मत्स्य के उदर में चला गया। जो केवट लोग थे मछली पकड़ने वाले, उस मछली को पकड़ करके ले गए, उस मछली को काटा गया, और वो मछली बाद में उसी रसोई में पहुंच गई। कहां पे? संबरासुर की ही रसोई में। संबरासुर तो अपने प्राणों को बचाने के लिए बालक को वहां से दूर करना चाहता है, लेकिन वो कहां पहुंच गया बालक? वो मत्स्य भी वहीं पहुंच गई, बालक भी वहीं पहुंच गया। तो वहां जो एक दासी थी, उस दासी को, मायावती नाम की जो दासी थी, जो कामदेव की पत्नी थी, उन मत्स्य को काटने वालों ने, जब बालक निकला तो बड़ा अचंभा हुआ कि मछली के उधर से बालक निकला। तो बालक को जाकर के उन्होंने उसी रसोई में कार्य करने वाली मायावती नाम की देवी को पकड़ा दिया, और नारद जी ने उसको भी बता दिया था कि इस बालक का भरण पोषण बहुत विधिवत करिएगा, बड़ी सावधानी से करिएगा। क्यों? क्योंकि ये बालक तो छोटा है, लेकिन है तुम्हारा पति। पूरी बात नारद जी ने याद दिला दी कि कैसे इनका शरीर नष्ट हो गया था, फिर भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद का परिणाम कि ये तुम्हारा पति आज छोटे से बालक के रूप में, शिशु के रूप में तुम्हारे पास आया है। लंबे समय तक उस बालक का पालन पोषण करती रही, और मायावती ने जितनी भी मायाएं होती हैं, जितनी भी विद्याएं होती हैं, सारी विद्याएं उस बालक को सिखाई। जब बालक थोड़ा सा यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, और जब वो बालक थोड़ा बड़ा हो गया, तब उसको पूरी बात सिखाई कि तुम्हारा पालन पोषण तो मैंने पुत्र के जैसा किया है, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरे पति हो। और पूरी बात बताई
मालूम पड़ा संबरासुर को युद्ध हुआ, प्रद्युम्न जी का, संबरासुर का उद्धार हुआ। और फिर प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ भगवान के महल पर गए, यानी कि अपने पिता के यहां गए। वहां पर रुक्मिणी जी ने जब इस बालक को देखा तो मन में भाव जगा कि ये बालक तो एकदम से वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण है। ऐसा तो नहीं ये बालक वही हो जिसको जो चोरी हो गया था, जिसका कहीं हरण हो गया था। नारद जी पुनः वहां पर आए, उन्होंने पूरी बात बताई कि ये बालक वही है जो आपका सूतिका ग्रह से गायब हो गया था, खो गया था, और इस प्रकार की उसको लीलाएं करनी थी। और खोया हुआ पुत्र रुक्मिणी जी को पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवान का पहला विवाह और पहले विवाह से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी की कथा हमने श्रवण की। एक उसी राज्य का छोटा सा राजा था जिसका नाम था सत्राजित। शिव की सूर्य की बहुत उपासना करता था। सूर्य की उपासना का परिणाम सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव सत्राजित के सामने आए और एक छोटी सी मणि सत्राजित को दे दी, और उस मणि को पहन करके सत्राजित एक दिन भगवान के महल में पहुंच गया। जब सत्राजित भगवान के महल पर पहुंचा तो द्वारपालों ने कहा जाकर के भगवान से, गोविंद से, कि लगता है सूर्य भगवान आज आपको प्रणाम करने आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं आ रहे, सूर्य की ही उपासना करने वाला सत्राजित सूर्य की मणि लेकर के महल में आ रहा है, और जो सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि है ये सूर्य का जैसा ही प्रकाश देती है, और इसको जो भी धारण करता है उसका शरीर वैसा ही चमकता है जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है। वैसे भगवान को कोई वस्तु चाहिए नहीं, वो तो बस परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। जब महल पे पहुंचे दिखाने के लिए मणि, तो भगवान ने धीरे से कह दिया ये मणि तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और ये राज परिवार की वस्तु है, और अगर ये वस्तु तुम राज परिवार को ही सौंप दो, यहीं पर जमा करवा दो कोष में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्राजित ने कहा ये मणि हमको ऐसे ही नहीं मिल गई है, इस मणि के लिए हमको लंबी तपस्या करनी है, लंबे समय तक हमने सूर्य की उपासना की, तब जाकर के ये मणि हमको प्राप्त हुई है, हम ऐसे कैसे आपको दे दें। मना कर दिया सत्राजित ने। वैसे भगवान को उस मणि की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सत्राजित ने, भगवान तो सत्राजित का मन देख रहे थे कि देगा कि नहीं देगा। सत्राजित वापस घर गया, उस मणि को वैसे ही खूंटी में टांग दिया। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन। प्रसेन के मन में भाव जगा कि मैं भी इस मणि को लेकर के थोड़ा सा घूम आऊं, दिखा आऊं कि मेरे पास ये मणि है। सातम बिरी ब्रह्मणि कंठे विराजमानो यथा रवि, प्रविष्टो द्वारकाम राजन तेजसा नोपलक्षितः। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर, दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदना। प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए,
मणि की चमचमाहट को देख करके जब उसकी चमक सिंह की आंखों पर लगी तो सिंह को लगा ये चमकने वाली वस्तु क्या है। उस मणि की चमक की तरफ सिंह दौड़ा। प्रसेन को मालूम पड़ा कि सिंह हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो प्रसेन ने तत्काल अपने बाणों का सहारा लिया और बाणों का संधान किया सिंह के ऊपर। लेकिन सिंह बड़ा शक्तिशाली होता है, प्रसेन के ऊपर वो टूट पड़ा, प्रसेन के प्राण निकल गए। उस चमकती हुई मणि को सिंह लेकर के जैसे ही चलने लगा तो रास्ते पे जामवंत मिल गए। जामवंत जी ने उस मणि को छीन लिया और उनका भी उससे कोई उपयोग नहीं था। जामवंत जी उस मणि को छीन करके अपनी गुफा में गए और अपनी पुत्री को मणि दे दिया, ऐसे ही खेलने के लिए। भाई हम लोग या आप लोग कोई छोटे खिलौने लाते हैं, बच्चों को पकड़ा देते हैं, आप ही काम की तो वस्तु होती नहीं है। अपनी बेटी को खेलने के लिए पकड़ा दिया, बेटी उस मणि से खेलने लगी। लेकिन जब मणि गायब हो गई, प्रसेन गायब हो गया, तो द्वारिका वासियों को और सबसे ज्यादा सत्राजित को इस बात का एहसास हुआ कि लगता है मणि की चोरी हो गई। और मणि की चोरी हुई तो मणि की चोरी की किसने? मणि की चोरी की किसने? जो मांग रहा था। भाई कोई व्यक्ति कोई वस्तु मांग ले और अनायास वो वस्तु गायब हो जाए तो लोग कहते हैं अच्छा वो मांगने वाले ने गायब किया होगा। भगवान के ऊपर एक झूठा आरोप लग गया, झूठा कलंक लग गया। माखन चोरी करने वाले किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाते, कलंक नहीं लगाया उन्होंने। वो तो चाहते थे कि भगवान ऐसी लीला करें आके, लेकिन एक झूठा आरोप लग गया कि भगवान ने मणि चुरा ली। अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने अपने कुछ मंत्रियों को, मित्रों को लेकर के मणि की तलाश में यात्रा की, जंगल की। जंगल की यात्रा की। वहां पर उन्हें मरा हुआ प्रसेन मिला, मणि तो मिली नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें सिंह मरा हुआ पड़ा मिला। और थोड़ा आगे बढ़े तो ऐसा मालूम पड़ा सिंह को किसी रीछ ने या जामवंत ने प्राण लिए हैं। उनके बाल लगे थे, नाखूनों के निशान बने हुए थे। भगवान उन जामवंत के पैरों का सहारा लेकर के पीछे पीछे चलते चलते गुफा में गए तो उनकी बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। और क्रीड़ा कर रही थी। भगवान ने अनायास उस मणि को उठा लिया। छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं उनसे कोई वस्तु छीन ली जाए तो। बड़े लोग चिल्लाते हैं, छोटे बच्चों की क्या बात। पिताश्री देखो कोई मनुष्य आया है, हमारी खेलने की वस्तु छीन रहा है। अंदर से जामवंत जी निकल करके आए और जामवंत ने कहा मणि हेतोरिहि प्राप्ता वै मृच्छपते बिलम मिथ्याभिपाभिशापं प्रम जनतात्मनो मणिनामुदा। भगवान को देख करके जामवंत ने कहा कि ये मणि
हमें वापस कर दे जो मेरी पुत्री के हाथ से तूने छीनी है, क्योंकि ये मणि पर अधिकार केवल मेरा है, मैं भी छीन करके कहीं से लाया हूं, झगड़ा करके लाया हूं। भगवान ने कहा इस मणि के चक्कर में हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा है, कलंक लगा है, और वो कलंक ये मणि ही दूर कर सकती है, इसलिए मैं मणि नहीं दे सकता। जामवंत जी बलशाली थे, भगवान से लड़ गए, भगवान से इस बात के लड़ गए कि हम मणि आपको नहीं देंगे। जामवंत जी और भगवान का झगड़ा हो गया, और झगड़ा एक दो दिन का नहीं रहा, लगभग 1 महीने तक झगड़ा चलता रहा। और उस 1 महीने के झगड़े में जामवंत जी के शरीर की एक एक नस टूट चुकी थी। तब जामवंत ने कहा कि मैं आपसे जीत नहीं सकता। किससे? भगवान से। और एक बात और कही, मैं आपसे जीत नहीं सकता, सच सच बताओ आप कौन है? क्योंकि भैया लखन और प्रभु राम के अलावा हमें कोई हरा नहीं सकता। और जब ऐसी बात कही तो भगवान मुस्कुरा पड़े, और भगवान जब मुस्कुराए तो भगवान की मुस्कुराहट से जामवंत जी पहचान गए कि अरे ये तो राम है, ये तो प्रभु राम है। मैं आपको पहचान नहीं पाया। अनेकों प्रकार से जामवंत जी ने भगवान की प्रार्थना की। जामवंत जी ने कहा भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा हमको मणि दे दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम तो केवल मणि लेने के लिए आए थे। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिना द्वार कौकसः उपतस्थुर्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये। हमें केवल मणि दे दो, हम इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। जामवंत जी ने कहा देखो मणि तो आपको नहीं देंगे हम, और अगर आपको मणि चाहिए तो हमारी छोटी सी एक शर्त है, इसे आपको मानना पड़ेगा। शर्त क्या? निवेदन था, हमारा छोटा सा निवेदन है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। निवेदन क्या है? दासे दुहितरम तस्मे स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायोयम समीचीनस् तस्य सांतरण चान्यथा। मैं मणि के साथ एक और रत्न देना चाहता हूं आपको। देखिए जो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, इनको भी रत्न कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ रत्न कितने भी हों, लेकिन पुत्री रत्न के आगे सब कमजोर होते हैं। आप ऐसा करो, हमारा पुत्री रत्न ले लो और साथ में मणि भी दहेज में ले लो, हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोनों वस्तुएं आप ले लो, कन्या रत्न और मणि, ये दोनों जामवंत जी ने भगवान को दे दिए। अब जामवंती बहुत सुंदर तो थी नहीं, जैसे पिता वैसी पुत्री। भगवान को लगा क्या करें, कैसे इनको स्वरूप प्रदान करवाएं, कैसे इनको सुंदरता प्रदान करवाएं। तो भगवान पहले पहुंच गए और भगवान ने एक छोटा सा झूठ फैला दिया द्वारिका में जाकर के, कि जो दूसरा विवाह हुआ है, जो ये वाला विवाह हुआ है, इस विवाह में जो कन्या आई हैं, जो राजकुमारी आई हैं, ये बहुत सुंदर हैं, और इतनी सुंदर हैं कि रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर हैं। एक झूठी बात ऐसे ही भगवान ने अनायास कि रुक्मिणी की जामवती भी रूपवती हो जाए।
सेविका ने जाकर के धीरे से रुक्मिणी जी से कहा कि देवी, भगवान ने एक और विवाह कर लिया, और विवाह की विशेषता यह है कि रुक्मिणी अत्यंत दिव्य स्वरूपा है, आपसे भी सुंदर है। रुक्मिणी जी को ऐसा लगा कि कैसी भी होती, कम से कम मुझसे ज्यादा सुंदर तो ना होती। भगवान कुछ ऐसे साड़ी लपेट करके लाए, पूरा ढक करके लाए कि एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है। द्वार पे खड़ा कर दिया, रुक्मिणी जी से कहा कि ऐसा करो, तुम बड़ी हो, तुम ही थाल सजाओ, तुम ही आरती करो, और सबसे पहली मुंह दिखाई भी आप ही करो। रुक्मिणी जी को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर भी भगवान की बात थी, भगवान का आदेश था, कैसे मना कर देती। रुक्मिणी जी थाल सजा करके गईं, भगवान के साथ जामवंती जी की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, उनको दीपक दिखाया, और मुंह दिखाने का नंबर आया तो रुक्मिणी जी ने जगदम्बा से प्रार्थना की, जगदम्बा मुझे नहीं पता ये कैसी हैं, इनका स्वरूप कैसा है, क्या है, मैं तो पहली बार देख रही हूं, लेकिन निवेदन मेरा इतना है कि ये कैसी भी हो, आप इनको हमारे जैसी बना दो। भगवान के थोड़ा सा ऐसे ही हास परिहास, रुक्मिणी के जैसे ही सुंदर जामवंती जी भी हो गई। वैसे जामवंती जी बहुत दिव्य हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन ऐसे संत महात्माओं को स्वभाव था, उन्होंने कोई बात बताई तो हमने भी आपको सुना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, हो सांवरा हो मेरा सांवरा, हो मेरा सांवरा, हो मेरा सांवरा।